हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग और एक बार देख लेंगे ये एल्युमिनियम हार्ड एनोडाइज्ड स्टेनलेस स्टील एंड ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील। ये चारों जो तरीका का है प्रेशर कुकर, ये चारों डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर कुकर का डिफरेंस क्या है, कौन सा लेना सुविधा होगा आपके लिए किचन के लिए, एंड एवरीडे यूज़ के पर्पस कौन सा कुकर अच्छी होगी। सो देखिए मेरा राइट हैंड साइड से, सो ये एल्युमिनियम, ये हार्ड एनोडाइज्ड, ये स्टेनलेस स्टील सैंडविच बॉटम वाला, एंड ये स्टेनलेस स्टील ये आपका है आपका ट्राइप्लाई वाला। ठीक है। सो दिस इज़ ए न्यू इनोवेशन। सो ये बहुत ही नया है, आज 3-4-5 साल आया है मार्केट में। तो चलिए इनको लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, मेरा हर बार ये रिक्वेस्ट रहता है ताकि आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, एज बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। तो देखिए प्रेशर कुकर जब आया था इंडिया में, तब ये एल्युमिनियम बन के आया था। उसके बाद इसका इवोल्यूशन हुआ, सेफ्टी सिस्टम का भी जैसे इवोल्यूशन हुआ तो मेटल का भी इवोल्यूशन हुआ, कौन सा मेटल में ये तैयार होगा। तो उनके दौरान प्रेशर कुकर का इवोल्यूशन भी हुआ है मेटल का। तो एल्युमिनियम जो है वो फर्स्ट आया था, उसके बाद हार्ड एनोडाइज्ड एंड स्टेनलेस स्टील लगभग सेम टाइम पे आया था। सो उसके बाद ट्राइप्लाई, ये ट्राइप्लाई बहुत ही नया है ये वर्जन। सो स्टेनलेस स्टील वॉज द लेटेस्ट इन्वेंशन। एंड और एक है पीतल का, तो पीतल का कुकर यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, तो वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसका दाम भी काफ़ी ज़्यादा है एंड उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी इश्यूज़ है, तो इसीलिए मैंने पीतल का कुकर नहीं दिखाया एंड मेरे पास नहीं भी है। सो ये जो मैंने चारों प्रेशर कुकर दिखाया, एल्युमिनियम, हार्ड एनोडाइज्ड, स्टेनलेस स्टील सैंडविच बॉटम वाला एंड स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई वाला, ये सभी प्रेस्टीज मेड है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, दिस इज़ प्रेस्टीज मेड, दिस इज़ ऑल्सो प्रेस्टीज, दिस इज़ प्रेस्टीज एंड दिस इज़ प्रेस्टीज। सो ये कोई भी एक कंपनी का हो सकता है। मेरे पास प्रेस्टीज का है, मेरे पास हॉकिंस का भी है। सो दूसरे कंपनी का भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है आपको प्रेस्टीज ही लेना है या हॉकिंस ही लेना है, क्योंकि इन दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेशर कुकर को ISI मार्किंग के साथ कर दिया गया है ताकि सेफ्टी नॉर्म्स फॉलोड हो सभी कुकर में। सो अभी सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार सभी प्रेशर कुकर सेम है एंड कुकिंग के टाइम के अनुसार भी सभी प्रेशर कुकर सेम है, क्योंकि सभी प्रेशर कुकर वो सस्ते वाला हो, दामी वाला हो, ब्रांडेड वाला हो या नॉन ब्रांडेड वाला हो या लोकल वाला हो, सब प्रेशर कुकर 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर में ही प्रेशर कुक करते हैं। ठीक है। सो चलिए बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये है एल्युमिनियम प्रेशर कुकर्स। सो एल्युमिनियम प्रेशर कुकर्स देखिए सबसे हल्का होता है, ये हैंडलिंग काफ़ी इजी होता है इसका हैंडलिंग। सो हल्का है पर स्टार्डी है, हर रोज़ यूज़ के लिए ये काफ़ी सही है। पर एल्युमिनियम खाने में लीच करने की एक चांसेस रहता है, तो इसीलिए इन दिनों में अभी बोल रहे हैं सब डोंट यूज़ एल्युमिनियम, गो फॉर स्टेनलेस स्टील और हार्ड एनोडाइज्ड। अदरवाइज एल्युमिनियम प्रेशर कुकर इन दिनों में पहले से बहुत दिनों तक लोग किचन में यूज़ होते आ रहा है। तो दिस इज़ ए वेरी व्हाट शुड आई से हैंडी प्रेशर कुकर। एक्चुअली हल्का है एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसका दाम बहुत अफोर्डेबिलिटी के अंदर है एल्युमिनियम के दाम। सो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एल्युमिनियम प्रेशर कुकर का यूज़ करना। एंड इन दिनों में जब प्रेशर कुकर ऐसे ही बन के आया है, तो एल्युमिनियम के ऊपर भी वो लोग ध्यान दिए हैं। तो फूड ग्रेड एल्युमिनियम अगर हो प्रेशर कुकर में तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फूड ग्रेड एल्युमिनियम मीन्स 1900, ये एल्युमिनियम का ग्रेड अभी ये लोग कुकर का बॉटम में लगा देते हैं, मेंशन कर देते हैं। सो वो देख के थोड़ा सा ले लीजिएगा। 1900, 3100 एंड 40800। तो अगर ये वर्जन का एल्युमिनियम है
है तो आप लोग बेफिक्र से एलुमिनियम का प्रेशर कुकर ले सकते हैं, क्योंकि इनमें आपका जो लीचेस होने का चांसेस है वो बहुत ही कम होगा, पर थोड़ा बहुत होगा। वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, ठीक है। तो एंड ये अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी है, एंड हीट अप बहुत जल्दी हो जाता है, एंड खाना भी बहुत जल्दी पकाता है, एंड ये मेंटेन करना भी काफ़ी इजी है। आप लोग काम वाले भाई को भी ये कुकर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गिर फिर ना जाए तो ये कुकर सालों साल चलता है। लगभग एक एल्युमिनियम प्रेशर कुकर का लाइफ होता है 10 से 15 साल, अगर हर रोज़ यूज़ होता है। उसके बाद ये एल्युमिनियम प्रेशर कुकर, उसके बाद ये हार्ड एनोडाइज प्रेशर कुकर आया है। तो ये हार्ड एनोडाइज मीन्स ये एल्युमिनियम ही है, एक्चुअली है ये एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम है, इसका जो कोटिंग है ना, ये परमानेंट कोटिंग बना दिया गया है। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का कोटिंग बना दिया गया है। तो इसमें क्या सुविधा है, दिस इज़ बेटर देन एल्युमिनियम एज बिकॉज ये लीच नहीं होता है। ये हार्ड एनोडाइज्ड, ये ब्लैक कलर का होता है, देखिए ये ब्लैक कलर का होता है, ये खाने में लीच नहीं होता है, एंड ये खाने के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। एल्युमिनियम का एक प्रॉब्लम है, अगर एसिडिक फूड हो तो वो रिएक्ट करता है एल्युमिनियम, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हार्ड एनोडाइज के साथ नहीं होता है। पर इसका एक समस्या है, वो है ये जो हार्ड एनोडाइजेशन है ना, ये अगर ऐसे कुछ स्क्रैच बन जाता है, अगर ज़ोर से कोई लैडल से ऐसे देता है तो ये खरच बन जाता है। तो देखिए इसमें हुआ है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हल्का सा हो गया है। तो उसमें क्या होता है ना, एल्युमिनियम निकल के आता है। एंड ये हार्ड एनोडाइज कुकर का और एक प्रॉब्लम है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा दिक्कत बन है। देखिए अंदर में ये अगर हर रोज़ यूज़ होता है, एंड ये देखिए एल्युमिनियम निकल के आया है थोड़ा सा, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एल्युमिनियम निकल के आता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है हार्ड एनोडाइज प्रेशर कुकर लॉन्ग टाइम यूज़ करने का। नहीं तो हार्ड एनोडाइज इज़ वेरी गुड। अगर आप लोग वुडन लैडल यूज़ करते हैं तो दिस इज़ ए वेरी गुड, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीडे यूज़ फॉर इंडियन बिजी किचन एज बिकॉज ऑफ इस मेंटेनेंस, ओके। सो इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा आपको सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हार्ड एनोडाइजेशन अगर उठ गया ना तो ये एल्युमिनियम जैसे ही हो जाएगा। नहीं तो दिस इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। एंड इसका और एक प्रॉब्लम जो है वो है अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इसका दाम काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, एल्युमिनियम से 2 से 3 गुना दाम ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, हर यूज़र्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए दे डोंट गो फॉर एल्युमिनियम हार्ड एनोडाइज्ड वर्जन। उसके बाद आता है ये स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, क्योंकि ये पूरा नॉन रिएक्टिव है खाने के साथ, कोई भी खाने के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। एंड इन दिनों में स्टेनलेस स्टील काफ़ी सस्ता भी हो गया है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का 2 वर्जन है एक्चुअली। एक है 304 ग्रेड जो है काफ़ी क्वालिटी स्टेनलेस स्टील, सबसे बेहतरीन स्टेनलेस स्टील, इसका दाम काफ़ी ज़्यादा है। प्रेस्टीज, हॉकिंस और जो अच्छा ब्रांड है वो सब 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील का कुकर बनाता है, तो उनका दाम काफ़ी ज़्यादा है। पर इससे थोड़ा सा सस्ता वाला एक स्टेनलेस स्टील वर्जन है और ग्रेड है, जिससे भी कुकर बनता है। प्रेस्टीज का भी वो है, प्रेस्टीज पॉपुलर वर्जन ये है, देखिए प्रेस्टीज डिलक्स, ये देखिए प्रेस्टीज डिलक्स अल्फ़ा। तो ये 304 ग्रेड का है, तो ये काफ़ी दामी है, कॉस्टली भी है। एंड और एक इसका जो सस्ता वाला वर्जन वो भी स्टेनलेस स्टील 204 और N2 स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, उसका दाम लगभग एल्युमिनियम के समान है। सो यू कैन गो फॉर दैट काइंड ऑफ स्टेनलेस स्टील, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। स्टेनलेस स्टील का एक सुविधा है, ये मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी है, आप लोग काम वाले बाइक को भी दे सकते हैं, नॉर्मल लैडल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हार्ड एनोडाइज का एक प्रॉब्लम होता है, मैंने जो बोला वो स्टेनलेस स्टील के साथ नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील सबसे आसान है एंड यूज़फुल भी है। एंड दाम तो मैंने बोला, अगर आप लोग चाहे तो दामी भी ले सकते हैं, एंड नहीं चाहे तो थोड़ा सा सस्ता वाला भी ले सकते हैं 204 ग्रेड का और N2 स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो वो आप लोग दुकान पे जाइए एंड जाके आप लोग ले सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं ये स्टेनलेस स्टील का दाम काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। PGN का भी स्टेनलेस स्टील मिलता है, PGN जो कंपनी है उसका, हॉकिंस का भी निकला है, वो मार्केट में अभी नहीं आया है, पर मैंने वेबसाइट से देखा, वो है हॉकिंस क्विक,
जो 204 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील और N2 स्टेनलेस स्टील का हॉकिंस ने पहले बार बनाया है एंड उसका दाम काफ़ी कम है। जो 5 लीटर का बना है तो वो नॉर्मल 5 लीटर जो महंगा वाला 5 लीटर से उसका MRP का ही आपका डिफरेंस होगा लगभग 1300 से 1400 रुपया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टेनलेस स्टील अगर लेना है, अगर दामी लेना है तो आप ज़रूर जाइए। अगर थोड़ा सा सस्ते वाला लेना है देन गो फॉर 204 ग्रेड एंड और N2 ग्रेड। उसमें भी आपका स्टेनलेस स्टील का जो सुविधा है वो आपको मिलेगी। हाँ, पर स्टेनलेस स्टील का और एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है एज ए यूज, वो है स्टेनलेस स्टील में खाना थोड़ा सा चिपक जाते हैं। कैसे? जैसे बिरयानी, पुलाव, ये अगर आप लोग बनाते हैं, अगर राइस बनाते हैं, हाँ, तो ये थोड़ा सा चिपक जाने का चांसेस रहता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना पड़ेगा। ये स्टेनलेस स्टील है, ये सैंडविच बॉटम वाला है। तो इसमें क्या होता है ना, पूरा बॉडी जो है, ये पूरा बॉडी सिंगल लेयर ऑफ स्टेनलेस स्टील जो 1.2 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है एंड जो बेस है वो बेस में एक्चुअली स्टेनलेस स्टील तो हीट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम जैसे नहीं होता है। एल्यूमिनियम के हीट कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो बॉटम है इसमें एक्चुअली स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील का एक सैंडविच बॉटम है। तो इसमें क्या होता है, बीच में एल्यूमिनियम रहता है तो इसीलिए हीट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होता है एंड ये काफ़ी हेवी भी होता है। जैसे एल्यूमिनियम काफ़ी हल्का होता है, स्टेनलेस स्टील काफ़ी हेवी होता है। तो ये एजेड पर्सन के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो सकता है ये इसको हैंडल करना। नहीं तो इट्स ए गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉज एंड कॉन्स देखें तो इसका प्रॉज ही ज़्यादा है क्योंकि ये फूड सेफ है। सबसे बेहतरीन मैं बोलूँगा स्टेनलेस स्टील है। ये सैंडविच बॉटम वाला है, पर इसका वही एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फ्राई अगर आप लोग करने जाए तो थोड़ा सा चिपक जाने का चांसेस है। तो थोड़ा सा सावधानी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आते हैं ट्राईप्लाई वाले में। ट्राईप्लाई का क्या है, ट्राईप्लाई चलिए वो लेके थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है स्टेनलेस स्टील सैंडविच बॉटम से थोड़ा सा डिफरेंट एंड सबसे नया इंट्रोडक्शन है। सो ये है, देखिए इसमें कुछ अलग से बेस दिया हुआ नहीं है। क्यों दिया हुआ नहीं है? क्योंकि ये है पूरा बॉडी है ट्राईप्लाई के, ढक्कन है नॉर्मल सिंगल लेयर ऑफ स्टेनलेस स्टील 1.2 मिलीमीटर थिकनेस एंड ये ट्राईप्लाई है। एक्चुअली आप लोग देखिए ये तीनों प्लाई से बनता है, बाहर का स्टेनलेस स्टील, मिडिल का एल्यूमिनियम एंड अंदर का स्टेनलेस स्टील। तो इसमें क्या होता है, पूरा यूनिवर्सली पूरा ट्राईप्लाई से बनता है ये कुकर। तो इसीलिए इसमें खाना चिपकने की कोई चांसेस ही नहीं रहता है एंड ये थोड़ा सा थिक भी होता है, 2.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर। हॉकिंस प्रेस्टीज सब 3 मिलीमीटर बनाता है, बाकी सब कंपनी 2.5 मिलीमीटर ही बनाता है। 3 मिलीमीटर मैंने अभी तक देखा नहीं, हॉकिंस प्रेस्टीज का मेंशन कर दिया गया है। सो यही है दोस्तों। तो ये एक्चुअली ये भी थोड़ा सा कॉस्टली है। ये लगभग 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर के जैसे ही कॉस्टली है, क्योंकि ये ट्राईप्लाई कुकर एक्चुअली 304 ग्रेड के बिना बनता नहीं है। यही एक प्रॉब्लम है, दूसरे टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील से, दूसरे ग्रेड जो सस्ते वाला ग्रेड से ट्राईप्लाई कुकर बनता नहीं है, वो सिर्फ 304 से बनता है। हो सकता है इन फ्यूचर ट्राईप्लाई कुकर भी आपका 204 सस्ता वाला ग्रेड से आ जाए एंड उसका दाम भी घट जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखा दिया कौन सा टाइप ऑफ प्रेशर कुकर आपको लेना चाहिए। सबसे मैं बोलूँगा अच्छा है ये ट्राईप्लाई, अगर आप लोग अफोर्ड कर सके, नहीं तो स्टेनलेस स्टील। एंड अगर स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते देन गो फॉर N2 स्टेनलेस स्टील, जो काफ़ी सस्ता है एंड एल्यूमिनियम जैसे ही उसका प्राइसिंग है। तो दोस्तों नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार। एंड भाई अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। सो थैंकिंग यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।